अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे डाटा केबल से रिलेटेड। आप लोगों को पता है कि डाटा केबल जो है वो हमारी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी डाटा केबल अच्छी ना हो तो हमारा जो जितना भी हम महंगा मोबाइल फ़ोन ले लें, चाहे उसके अंदर हमें जो भी क्विक चार्जिंग की फैसिलिटीज़ भी मिल जाए, तो हमारी डाटा केबल अगर अच्छी नहीं है तो वो मोबाइल फ़ोन हमारे काम का नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डाटा केबल से रिलेटेड फुल ऑन इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे साथ। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो आप सबसे पहले कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों को जस्ट मोबाइल से रिलेटेड नहीं बल्कि आपको तमाम तरह टेक्नोलॉजीज़ की जो वीडियो है, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सभी इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आप तक गाहे बगाहे पहुँचाता रहूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डाटा केबल से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आप मोबाइल फ़ोन अगर आप यूज़र हैं और अगर आप मार्केट में डाटा केबल लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा केबल्स देखने को मिलेंगी। आपको एक डाटा केबल अगर 50 रुपये मिल रही है तो उसी तरह की सेम डाटा केबल आपको 200 रुपये में भी देखने को मिल जाएगी। और उसी तरह की डाटा केबल अगर आपको 200 में देखने को मिलती है तो आपको वही डाटा केबल 800 रुपये में, 900 रुपये में भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, डाटा केबल जो है वो हमारी ज़िंदगी पर, हमारे मोबाइल फ़ोन की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो डालती हैं। अगर हम एक अच्छी डाटा केबल इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारा मोबाइल फ़ोन जल्दी चार्ज होगा और मोबाइल फ़ोन की बैटरी की जो लाइफ है उसको भी काफ़ी ज़्यादा वो सपोर्ट करती है। तो दोस्तों, आपको पहले डाटा केबल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर हम एक डाटा केबल लेने जाते हैं तो डाटा केबल के अंदर 4 तारें जो हैं वो होती हैं। एक डाटा केबल के अंदर 4 किस्म की तारें होती हैं, ब्लैक, रेड और दूसरी होती है ग्रीन और वाइट। तो दोस्तों, जो ब्लैक और रेड तार है वो बेसिकली हमारे करंट को जो है वो ट्रांसफर करती है। हमारी डाटा केबल से हमारे मोबाइल फोन तक जो करंट आता है वो ब्लैक और रेड तार के थ्रू आता है। तो दोस्तों, इसमें जो दूसरी जो तारें हैं ग्रीन और वाइट, वो तारें जो होती हैं एक्चुअल में वो तारें जो होती हैं हमारे डाटा को ट्रांसफर करती हैं कंप्यूटर तक। तो ये 4 तारों का अलग अलग किस्म का काम है कि 2 तारें डाटा को ट्रांसफर करती हैं और 2 तारें हमारे मोबाइल फोन को चार्ज करती हैं। तो दोस्तों, ये 4 तारें आपको तकरीबन हर यूएसबी केबल के अंदर देखने को मिल जाएंगी। मगर अगर आप लोग एक अच्छी केबल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप जब भी केबल लेने जाएं तो आप थोड़ी सी मोटी केबल को प्रेफर करें। और कोशिश ये भी करें कि आपकी केबल ज़्यादा लंबी ना हो, आप थोड़ी सी कम लेंथ वाली केबल को इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप लंबी केबल इस्तेमाल करते हैं तो जो आपके वोल्टेज का फ्लो है वो कम हो जाएगा, तो उससे आपकी बैटरी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आपका मोबाइल फ़ोन क्विक चार्जिंग भी सपोर्ट करता है तो अगर आपके चार्जर से 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर जितना भी करंट आ रहा है तो आपके मोबाइल तक उतना करंट नहीं पहुंचता, बल्कि वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो जल्दी चार्ज नहीं होगी। तो दोस्तों, अमूमन अगर हम मार्केट में केबल लेने जाते हैं तो वहाँ पर हमें 28 गेज की जो है स्टैंडर्ड डाटा केबल देखने को मिलती है, जिसके अंदर हमें 0.5 एम्पेयर का करंट जो होता है वो उसके अंदर से फ्लो करता है। और उसी के अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास एक फास्ट चार्जिंग वाला मोबाइल फ़ोन है, अगर हम दुकान वाले को दिखा देते हैं भाई ये मोबाइल फ़ोन है, तो वो आपको अगर दूसरी डाटा केबल जो थोड़ी महंगी दिखाता है, उसका दोस्तों बेसिकली मकसद ये होता है कि वो डाटा केबल 24 गेजेस पर बनी होती है और उसके अंदर से 2 एम्पेयर का जो करंट है वो फ्लो कर सकता है। तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा आपके मोबाइल फ़ोन की जो चार्जिंग है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर आपके पास एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन है, अगर आपके पास एक सिंपल जो पुराने मोबाइल फ़ोन होते हैं जो जिसके ऊपर बटन्स होते थे, अगर आपके पास वो मोबाइल है तो तब आप कोई भी डाटा केबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं, अगर आप एक स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, अगर आप एक अच्छा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों आपको चाहिए कि आप अच्छी डाटा केबल को ही प्रेफर करें, ताकि आपका मोबाइल जल्दी चार्ज भी हो जाए और आपकी बैटरी पर भी इतना ज़्यादा असर ना पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको डाटा केबल का जो है वो थ्योरम समझ आ गया होगा कि आप डाटा केबल को किस तरह से परचेज़ करें, क्या क्या खसूसियत देखें। आप कोशिश करें, मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में दोबारा बता देता हूँ कि आप कोशिश करें ज़्यादा मोटी और कम लंबी डाटा केबल आप इस्तेमाल करें। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप एक अच्छी डाटा केबल लेने के काबिल हो जाएंगे और आप एक अच्छी डाटा केबल ले पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और डिस्क्रिप्शन में मेरी ऑफिशियल ऐप का लिंक भी मौजूद है और साथ में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मौजूद है, तो आप वहां से मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी ऑफिशियल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।